जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस मुझे खत्म करवाना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस मेरा एनकाउंटर करवा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस सलाइन में जहर डालकर मुझे मरवा सकते हैं। यह आरोप लगाया है मराठा आंदोलनकारियों के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मनोज जरंगे पाटिल के निशाने पर हैं और कल ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस दौरान देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगाए। मनोज जरंगे पाटिल ने ऐलान किया है कि वो कूच करेंगे मुंबई और जिस सागर बंगले में देवेंद्र फडणवीस रहते हैं वहां पर जाके धरना देंगे। और इसके लिए वो जालना से निकल भी गए जहां पर कि उनका घर है। और इसके बाद हुआ ये कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तमाम जिलों में जमावबंदी लगा दी गई और फिर इसके बाद मनोज जरंगे पाटिल वापस लौट गए। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल जिस तरह का सुर अब अपना रहे हैं उसको लेकर अब सरकार भी तैश में आ गई है। कल जब मनोज जरंगे पाटिल बात कर रहे थे और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोल रहे थे तो उन्होंने फडणवीस को लेकर कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बेहद आपत्तिजनक हैं और जिन्हें मैं यहां नहीं कह सकता। तो इस भाषा में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को संबोधित किया और इसके बाद सरकार भी अब काफी आक्रामक हो गई है। और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी है कि आंदोलनकारी अब सरकार के संयम की परीक्षा ना लें। कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया कि मनोज जरंगे पाटिल ठाकरे और पवार की ओर से लिखी गई स्क्रिप्ट की भाषा बोल रहे हैं। ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे और पवार का मतलब है शरद पवार। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इन विपक्षी पार्टियों की ओर से उकसाया जा रहा है मनोज जरंगे पाटिल को और उन्हीं से प्रभावित होकर अब इस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं मनोज जरंगे पाटिल। सरकार का यह कहना है कि अब तक मनोज जरंगे पाटिल जो है जो बातें कह रहे थे वो मराठा आरक्षण को लेकर कह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मराठा हित की बात हो रही है, लेकिन अब वो जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, जो भी उनका रुख है वो राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। और ऐसे में सरकार का कहना है कि वो भी सख्त रवैया अपना सकती है। तो कल दोनों की तरफ से, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी तीखे जवाब आए मनोज जरंगे पाटिल के बयान को लेकर। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल आए दिन जो है अपनी मांग बदल रहे हैं। पहले उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर मांग की कि पूरी तरह से मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए, तो फिर इसके बाद सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया और मराठाओं को आरक्षण देने के लिए एक बिल पारित करवाया गया जिसमें कि 10% आरक्षण मराठाओं को दिया जाएगा। लेकिन अब मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि ऐसा आरक्षण हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको पता है कि यह आरक्षण अदालत में टिकने वाला नहीं है। इस तरह का आरक्षण पहले भी दिया गया था। अदालत में क्यों नहीं टिकेगा? अदालत में इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में एक फैसला सुनाते हुए एक सीमा तय की थी कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये 10% आरक्षण उस 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। और ऐसे में अगर कोई सरकार के इस फैसले को, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर देगा। तो अब ऐसे में मनोज जरंगे पाटिल की मांग यह है कि मराठाओं को कुंदी घोषित करके उनको ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कोटे के तहत, जिसका कि 27% का आरक्षण है, उस कोटे के तहत उनको आरक्षण देना चाहिए। और यह आरक्षण किनको मिलना चाहिए? यह आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके की निजामकालीन दस्तावेज बरामद हुए हैं कि ये लोग कुंदी मराठा थे, और ना केवल ऐसे लोगों को बल्कि जो इनके सगे संबंधी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोगों को भी यह आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब मनोज जरंगे पाटिल की एक और भी मांग है कि हिंसा के दौरान जब वो अनशन पर बैठे थे, अब तक 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं मनोज जरंगे पाटिल, और अनशन के दौरान काफी हिंसा होती थी महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी जो है मराठा आंदोलनकारियों ने हिंसा की, एक सरकारी बस को जला दिया। इसके पहले भी जब भी वो अनशन पर बैठे सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए, सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, राजनेताओं के घर पर हमले हुए। 2 विधायक ऐसे थे बीड़ के जिनको की घर फूंक दिया गया, उनके वाहन फूंक दिए गए और कई बार पुलिस के साथ भिड़ंत हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो काफी बवाल मचा था और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मामले दर्ज किए गए। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि सरकार ने उनसे वादा किया था कि ऐसे आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन सरकार वापस ले नहीं रही है। तो इसके खिलाफ भी मनोज जरंगे पाटिल गुस्से में है।
तो इसी वजह से उन्होंने फिर से आंदोलन की ठानी, लेकिन सरकार ने एहतियातन जो है धारा 144 लगा दी, जिसके बाद में उनको वापस लौटना पड़ा। ये मौका संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उन्होंने रणनीति बनाई है सरकार को सदन के भीतर और सदन के बाहर घेरने की। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार विधानसभा के सत्र में, जो बजट सत्र चल रहा है उसमें छाया रहने वाला है, वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, और जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस निशाने पर रहने वाले हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि ये संकेत मिलते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई है। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक बीजेपी के नेता पुलिस थाने के भीतर ही एकनाथ शिंदे गुट के नेता को गोली मार देते हैं। फिर दहिसर इलाके में घटना होती है जहां पर कि ठाकरे गुट के एक नेता को उन्हीं का एक परिचित जो है वो गोली मार देता है अपने कार्यालय में। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में हिंसा हुई, मराठा आंदोलन को लेकर हिंसा हुई। तो ऐसे में विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस नाकाम रहे हैं और कानून व्यवस्था की हालत दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है। अब मराठाओं को आरक्षण अगर कुणबी समाज घोषित करके अगर उनको ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें एक समस्या यह है कि ओबीसी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय का कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो आप अलग से ही दीजिए, ओबीसी कोटे के तहत मत दीजिए, क्योंकि इससे ओबीसी कोटे में अतिक्रमण होता है और इससे जो ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे, उम्मीदवार होंगे नौकरियों के लिए और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो है मराठा समुदाय के इस कोटे में आ जाएंगे। तो ऐसे में ओबीसी संगठन की ओर से भी जमीन पर आंदोलन किया जा रहा है, यलगार मोर्चे निकाले जा रहे हैं, वक्त वक्त पर सभाएं ली जा रही हैं और इनको सरकार के ही एक मंत्री का समर्थन है। ये मंत्री हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल ओबीसी समुदाय से आते हैं और वो मराठाओं को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ काफी मुखर तरीके से बोल रहे हैं, मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ भी बोल रहे हैं। छगन भुजबल का कहना है कि सरकार जिस तरह से घुटने टेक रही है मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ, मनोज जरंगे पाटिल के सामने उस तरह से घुटने नहीं टेकने चाहिए, ये गलत हो रहा है और ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर सरकार में भी एक तरह से अंदरूनी गैंगवॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ दूसरे मंत्री हैं जो भुजबल के इस रवैये से खफा है और उनका कहना है कि भुजबल को मंत्रिमंडल से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। तब देखते हैं कि आज से जो बजट सत्र शुरू हुआ है उसमें किस तरह की आतिशबाजी होती है, किस तरह के फटाके फूटते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।